हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कह रही हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। बिकॉज अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है सामने वाले को। बिकॉज अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि यार कोई सुनने वाला नहीं, तो हम इतने एफर्ट्स क्यों करें स्टोरी डाल के। ओके। और मैं वैसे भी कुछ नहीं ज़्यादा मुझे चाहिए इस चैनल से, मैं तो कुछ मांग भी नहीं रही हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें अच्छी स्टोरी सुनने को मिले। ओके। तो रिक्वेस्ट समझ लो मेरी, सब्सक्राइब कर लो। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी रेनी नाइट का पार्ट 9। तो सीन स्टार्ट होता है, मॉर्निंग का सीन होता है। जो आर्या होती है वो सोई होती है, यानी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके नेक पे लिक कर रहा है। तो वो धीरे धीरे से जो अपनी आइज़ होती है वो ओपन करती है। वो सामने देखती है तो वो छोटा सा जो पपी होता है वो उसकी नेक को लिक कर रहा होता है और उसके फेस को भी लिक कर रहा होता है। आर्या जो है वो स्माइल करती है उसे देख के। देन वो धीरे से उठती है तो सामने देखती है तो जो नेहा होती है वो शायद जिम करके आई होती है। दैट्स वाई जो वो किचन में खड़ी होती है और वो कुछ बना रही होती है। आर्या जो है उसकी तरफ देखती है और कहती है, तू ये क्या कर रही है सुबह सुबह। तो जो नेहा होती है वो कहती है, जैसा तूने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत आता था मुझे तो सोचा क्यों ना ट्राई कर लो। मैंने तेरे लिए पैनकेक्स बनाए हैं, ऑमलेट बनाया और ब्रेड भी बनाया, तू खाएगी? और तू चाहे तो मैं सैंडविच बना सकती हूँ तेरे लिए, बोल। तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं, नो थैंक्स, जो बना है मैं वो खा लूँगी। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जो डोर बेल होती है वो रिंग होती है और एक दो बार रिंग होती है। नेहा जो है वो कहते हैं, तू जाएगी या मैं जाऊँ। तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं, मैं जाती हूँ। ये कह के आर्या जो होती है सोफे से उठ जाती है एंड वो धीरे धीरे चलते हुए जाती है डोर की तरफ। एंड डोर का जो लॉक होता है उसे धीरे से ओपन करती है एंड खोलती है तो सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। वो कहता है कि मैम, ये आपका पार्सल है शायद। आर्या राठौर आप ही है ना? तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ, दो। ये कह के वो आगे हाथ करते हैं तो जो वो पार्सल वाला होता है वो पार्सल दे देता है। एंड देन वो कहता है, मैम यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। तो जो आर्या होते हैं वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। देन वो पार्सल वाला जा ही रहा होता है तब आर्या कहते हैं, बट ये किसके तरफ से, इस पर नाम भी नहीं लिखा है। तो जो डिलीवरी वाला है वो कहता है, मैम पता नहीं, मुझे भी नाम नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लाइक लेटर टाइप है, ये ऊपर लगा था इसलिए मुझे पता चला। तो जो आर्य होते हैं वो और कुछ पूछते नहीं, वो कहते ओके। तो जिन वो डिलीवरी वाला होता है वो वहाँ से चला जाता है। आर्य जो है वो उस पार्सल को लेकर अंदर आती है और नेहा की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, तूने कुछ ऑर्डर किया है या फिर तेरी किसी गर्लफ्रेंड ने तुझे ये भेजा है, तुझे पता है इस बारे में? क्योंकि इस टाइम पे मैं सिंगल हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो नामुमकिन है ये कि मुझे कोई भेजेगा। तो जो नेहा होती है वो ब्रेड खा रही होती है, वो कहते हैं, मुझे भी नहीं पता यार, मतलब मेरी जो लास्ट टाइम गर्लफ्रेंड थी वो तो यहाँ से शिफ्ट हो गई है। एंड हम एक ही बार मेकआउट किए थे, उसके बाद उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं रखा, तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई और गिफ्ट भेजेगा। वैसे भी कौन ही मुझे गिफ्ट भेजने वाला है, रिश्तेदार तो कोई है नहीं मेरे पास जो मुझे रिश्तेदार में से कोई भेजेगा। तो जो आर्या होती है वो एक बार उस बॉक्स की तरफ देखती है तो उस बॉक्स में कुछ वियर्ड टाइप उसे दिख रहा होता है, लाइक वो वज़न भी नहीं होता है। अगर कोई गिफ्ट होता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर कुछ चीज़ है इसलिए ये वज़न लग रहा है। बट उसके अंदर ऐसे कोई चीज़ नहीं लग रही होती है आर्या को जो वज़न होती है। आर्या जो है वो धीरे से आती है एंड सामने सोफे के जो टेबल होता है वहाँ पे वो गिफ्ट को रख देते हैं। देन वो धीरे धीरे से उस गिफ्ट को ओपन करते हैं तो अंदर एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, उस पर एक रेड कलर की रिबन होती है। आर्या जो है उसे धीरे धीरे ओपन करते हैं, जो नेहा होती है वो भी आके वहाँ पे बैठ जाती है। ये दोनों जब देखते हैं उस बॉक्स की तरफ तो जो आर्या होती है वो देखती है, उसके अंदर 3 लाख फोटोज़ होते हैं। एक जो होता है वो और किसी का नहीं, जो मीरा है उसका फोटो होता है एंड उस पर क्रॉस मार्क होता है रेड कलर का। एंड वो सेकंड फोटो देखते हैं तो वो और कोई नहीं, मीरा के जो डैड होते हैं लाइक जो कमिश्नर होते हैं उनका फोटो होता है और उस पर भी एक ब्लैक कलर का रेड कलर का क्रॉस मार्क होता है। एंड जो आर्या है वो तीसरे फोटो को ऊपर करते हैं तो उसके ऊपर किसी का फेस नहीं होता, लाइक एक क्वेश्चन मार्क बना होता है एंड बस उसके ऊपर कुछ और लिखा नहीं होता। नेहा जो है वो कहती है कि ये हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, तुझे क्या लगता है आर्या? तो जो आर्या है वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई मजाक होगा। तो जो आर्या होते हैं ये बात कर ही रहे होते हैं तब उसका जो ध्यान होता है वो उस बॉक्स के नीचे जाता है। उस बॉक्स में एक चिट टाइप लगी होती है। आर्या जो होते हैं वो धीरे से उस चिट को लेती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ऑफिसर, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, हो सके तो उन दोनों में से किसी एक को बचा लेना। आर्या जो है वो कहते हैं,
वैसे देख के लग तो है नहीं रहा मुझे अब कि ये कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। ये कह के जो आर्या होते हैं वो जल्दी से उठते हैं, अपना सेल फोन लेते हैं एंड उस गिफ्ट्स के कुछ 2-3 पिक लेती है एंड सीधा कबीर को कॉल करती है और कहते हैं, कबीर मैंने तुझे 2 पिक भेजी है कि पता कर, इसमें कुछ लिखा नहीं था। ऊपर जो बॉक्स है उस पर भी कोई किसी का नाम नहीं था, बस एक डिलीवरी वाला आया था। तो यहाँ के सीसीटीवी चेक कर और वो जो डिलीवरी वाला है उसे पकड़ और देख उसके पास ये गिफ्ट किसी ने दिया है ये पहुंचाया गया है, या फिर वो आदमी कौन था। मुझे उसे देख के लगा तो नहीं कि वो कोई डिलीवरी बॉय टाइप है, बिकॉज उसने नॉर्मल से कपड़े पहने थे और उसके फेस में भी मास्क था। मैंने उस टाइम पर उससे कुछ पूछा नहीं, ताकि मुझे लगा कोई हो सकता है डिलीवरी वाला, मुझे लगा कि नेहा को किसी ने डिलीवरी बॉक्स गिफ्ट किया है। ओके, तो जो कबीर होता है वो कहता है ठीक है मैं 10 मिनट में कहता हूँ, तुम जल्दी से ऑफिस पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं हाँ मैं आ रही हूँ। ये कह के जो आर्या होती है वो जल्दी से कॉल को कट कर देती है एंड नेहा की तरफ देखती है। नेहा जो है वो कहती है शायद अब हमें कुछ बहुत ही बड़ा झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं इसी चीज़ का तो मैं वेट कर रही थी। ये कह के जो आर्या होती है वो जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाती है एंड अपने वॉशरूम में चली जाती है शावर लेने के लिए। यहाँ पे जो नेहा होती है वो भी जल्दी से उठती है एंड अभी उसने टॉवल ही पहना होता है। वो जल्दी से जाती है अपने रूम में, अपने कपड़े पहनती है एंड अपनी जो गन होती है वो लेती है और अपने बैग पे रखती है। एंड देन वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरती है, अपने शूज़ पहन रहे होते हैं। तभी जो आर्या है वो जल्दी से नीचे आती है। आर्या जो है उसके हाथ में उसके शूज़ होते हैं और वो नीचे आके वो पहन रही होती है। जो नेहा है वो कहती है तुझे क्या लगता है अगर ये वही किलर हुआ जो जिसे हम ढूंढ रहे हैं, अगर ये वो हुआ तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं पता नहीं, क्योंकि सर ने मुझे कहा था कि अभी उनके पीछे 2-3 ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें उनके पोस्ट पे से हटाना चाहते हैं और उन पे 2-3 बार ऐसे अटैक भी हो चुके हैं। तो ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि ये वो किलर ही होगा। कोशिश पे अगर वो होता तो वो बिल्कुल नहीं डरता खुद का नाम बताने से मुझे। जैसे पिछली बार उसने उस लाश के ऊपर अपना 1 या 2 डिजिट के नाम लिखे थे, उसके आगे उसने कुछ नहीं लिखा। अगर ये बॉक्स उसने भेजा होता तो आई एम डेफिनेटली श्योर उसके ऊपर उसके एक तो राइटिंग होती, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं। तो मैं कंफर्म नहीं है, ये बस मेरी एक थ्योरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो नेहा होते हैं वो कहते हैं ये तो अब हम वहाँ जाएंगे तभी हमें पता चलेगा। ये कह के ये जो दोनों है वो उठ जाते हैं। वो जो डॉग होता है वो चुपचाप बैठा होता है एंड जो आर्या होती है वो एक बार उस डॉग की तरफ देखते हैं एंड जो आर्या होती है वो नेहा की तरफ देखते हैं। तो जो नेहा होती है वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है यार, मैंने इसके लिए डॉग फूड मंगाया था। ये कह के वो जाती है किचन में एंड एक बाउल में उसके लिए डॉग जो फूड होता है वो लेके आते हैं, उसके साइड में रख देते हैं एंड वाटर भी रखते हैं ताकि उसे भूख लगे तो वो खा ले। एंड वो जो डॉग होता है वो एक बार आर्या की तरफ देखता है एंड वो धीरे से वो सोफ़ा जो होता है उस पे सो जाता है। आर्या जो है बस थोड़ी स्माइल करती है। देन ये दोनों जल्दी से निकलते हैं। आर्या आती है अपनी जीप को बाहर करती है। ये दोनों जीप में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं अपने ऑफिस की तरफ। यहाँ पे अभी हमें सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मीरा की साइड से दिखाया जाता है। जो मीरा होती है वो अपने रूम में होती है, तो वो उसका जो बैल्कनी है वहाँ से कुछ गिरने की वॉइस आती है। वो धीरे से उठती है अपने बेड पे से एंड धीरे धीरे बैल्कनी की तरफ जाती है। वो जैसे बैल्कनी का जो पर्दा होता है वो हटाती है तो देखती है और कोई नहीं, एक कैट होती है छोटी सी। तो जो मीरा होती है वो देखती है साइड में, तो वहाँ पे एक गमला टाइप रखा होता है, वो गिर चुका होता है नीचे। तो जो मीरा होती है वो कहते इतनी छोटी सी बिल्ली ये इतना बड़ा कैसे गिरा सकती है नीचे। यह कह के वो पूरे बैल्कनी में देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता है। मीरा यहाँ पे देख ही रहे होते तभी नीचे से उसके डैड की वॉइस आती है कि ब्रेकफास्ट करने आ जाए। मीरा जो है वो कहते आई डैड। ये कह के वो एक बार देखती है वापस एंड देन बैल्कनी का जो गेट होता है उसे बंद करती है एंड देन नीचे चली जाती है। जो रीवा होती है वो भी नीचे बैठी होती है और वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। जो मीरा है वो जाती है धीरे से एंड अपने जो टेबल होता है उसके साइड के जो चेयर होते हैं उसे पुल करते हैं एंड वहाँ पे बैठ जाती है। जो सर होते हैं वो कहते हैं मीरा मुझे थोड़ा काम है ऑफिस में, कुछ ज़्यादा ही काम है, तो मुझे आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। तो तुम खुद का ध्यान रखना और अगर तुम्हें कहीं बाहर घूमना हो तो बॉडीगार्ड्स के साथ जाना, ओके। मेरे कांस्टेबल बाहर ही खड़े हैं, अगर तुम्हें उन्हें लेके जाना है तो तुम उन्हें लेके चले जाना। तो जो मीरा होती है वो कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप खामखा डर रहे हो। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं हाँ डरना पड़ता है, ताकि मेरे पास 4-5 बच्चे नहीं है ना, तुम ही हो और मेरी पूरी लाइफ तुम ही हो, तो मुझे डरना पड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन लगता है तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तो जो मीरा होती है वो स्माइल करती है एंड जो रीवा होती है वो भी स्माइल कर रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद जो सर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं अपनी जीप में बैठ के, उनके कांस्टेबल भी उनके साथ चले जाते हैं। घर के बाहर सिर्फ 2 कांस्टेबल खड़े होते हैं। अब टाइम और आगे जाता है
यहाँ पे हमें आर्या को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस पे पहुंच चुके होते हैं। वो दो कांस्टेबल के सामने खड़े होते हैं एंड वहाँ पे दो ऑफिसर्स भी खड़े होते हैं। वहाँ पे कबीर भी होता है एंड रवि भी खड़ा होता है। रवि जो है वो कहता है मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, देख ये फर्स्ट चेक है, यहाँ से अगर मैं बाउंस जाऊँगा तो तो शायद मुझे कोई क्लू मिल सकता है, ठीक है। मैं इस वाले एरिया में जाऊँगा और यहाँ से जितने भी सीसीटीवी है मैं सब चेक करूँगा। तो जो कबीर होता है वो कहता है देख आर्या, मैंने पता लगाया जो तेरे यहाँ पे सुबह जो आया था डिलीवरी वाला, मैंने उसका फेस नहीं देखा। और जैसे कि तूने कहा था उसने ब्लैक कपड़ा पहना था लाइक मास्क एंड उसका फेस हाइड था। उसके आगे के सीसीटीवी में वो बंदा दिखाई नहीं है एंड ना ही उसकी जो स्कूटी है उसका कोई नेम प्लेट दिखे। तो मुझे जहाँ तक लगता है शायद वो किलर उसने उसके आदमी को भेजा होगा या फिर वो खुद होगा। तो जो आर्या होते हैं वो कहते हैं नहीं, इतना जल्दी वो खुद मेरे सामने नहीं आएगा। हो सकता है पिछली बार की तरह उसने कोई प्यादा यूज़ किया होगा और उस आदमी को वो जल्दी मार देगा ताकि उसे पता है कि मैं किसी न किसी तरीके से उस आदमी की तरफ पहुंच सकूँ, इसलिए वो उसे मार देगा। कबीर, मुझे 24 घंटे में उस आदमी को ढूंढ के लाना, 24 घंटे में मेरे सामने, इससे पहले वो किलर उसे मार दे। मुझे उससे कुछ बात करनी है। आई एम डैम श्योर कि उसने उसका फेस देखा ही होगा। तो जो कबीर होता है वो कहता है ओके। देन जो कबीर होता है वो अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे जो नेहा होती है वो कहते हैं आर्या, आई नो तू सबको ठीक कर रही है लेकिन मुझे एक डाउट हो रहा है। वो जो तीसरी इमेज थी वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क था और किसी का नाम भी नहीं था, ना ही किसी की फोटो। तो वो तीसरा आदमी कौन हो सकता है जिसे वो किलर मारना चाहता है? ये तो समझ आ गया कि मीरा को मारना चाहता है, लेकिन मीरा अपने घर में और उसके बाहर बहुत सारे कांस्टेबल्स होंगे एंड सर भी उसके सिक्योरिटी में होंगे। और अगर वो सर को मारना चाहता है तो सर अपने अभी ऑफिस में होंगे और वहाँ पे तो वो कभी घुस भी नहीं पाएगा। वहाँ पे कमांडोज भी खड़े हैं। तो तुझे क्या लगता है वो तीसरा आदमी कौन है जिसे ये मारना चाहता है? तो जो आर्या होती है वो कहता है इस टाइम से मैं यही सोच रही हूँ कि वो तीसरा पर्सन है कौन। हम क्या मिस कर रहे हैं ऐसे चीज़ जो हम मेरे सामने लेके वो हमें दिख नहीं रही है। आई एम डैम श्योर कि ये पिछली बार की तरह ही कर रहा है। ये सब कुछ हमारे सामने रख रहा है लेकिन हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसी चीज़ को सिर्फ हम इग्नोर कर रहे हैं जो हमारे सामने है। ऐसा कौन हो सकता है जिसे ये मारना चाहता है लेकिन उसका फेस हमें नहीं दिखाया? ये बात तो पक्की है कि वो जिसे भी मारना चाहता है वो हमारे आसपास या हमारे सामने ही है। तो वो कौन हो सकता है? तो जो नेहा होती है वो कहते हैं मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इस बात से तो पता चल गया ये बहुत ही शातिर भी और बहुत ज़्यादा कमीना भी है। इन तीनों में से किसी को भी मार सकता है। जो तीसरा पर्सन है उसको तो हम जानते नहीं और ना ही उसे का हमें फेस पता है, ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता है कि मीरा कहाँ पे है। तो जो आर्या होते हैं वो कहते वेट वेट, ये कह के वो जाते हैं उस बोर्ड की तरफ जहाँ पे सारे फोटोज पिन किए होते हैं। आर्या जो है वो कहते वो लड़के जब हमें सर ने मुझे जब ये डिटेल्स दी थी सारे इस केस के, तब सर ने कहा था कि ये लड़के नाइट आउट के लिए निकले थे एंड इसकी एज ज़्यादा नहीं थी। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करके वहाँ से निकली थी और तब उस आदमी ने इसे पकड़ा, इसे टॉर्चर किया और इसे मार दिया। सेकंड, उसने इस आदमी को मारा ताकि इस आदमी को हमने उस सीसीटीवी में देखा था। तो आई एम डैम श्योर वो किसी ऐसे आदमी को मारेगा जो हमारे साथ होता है, जिसने हमारे साथ वो सारी चीज़ें देखी है। तो वो कौन हो सकता है? तो जो नेहा है वो कहती है मुझे इस कमीने पे बिल्कुल भरोसा नहीं। क्या होगा ये पिछली बार की तरह हमें फिर से बना रहा हो? ये किसी तीसरे का फेस दिखा रहा है और किसी एक को मारेगा इन दोनों में से। मुझे डर लग रहा है यार आर्या। तो जो आर्या है वो कहती है हमें मीरा के पास जाना पड़ेगा। तो जो नेहा होते कहते क्या अभी 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 हम नहीं जा सकते आर्या? तो जो आर्या है वो कहती नहीं नहीं, वो उसे मारेगा। मुझे पता है वो उसे मारेगा। ये कह के जो आर्या होती है वो वहाँ से भागती है एंड जो नेहा होती है वो भी उसके पीछे भागती है एंड जो उनके सारे ऑफिसर्स थे वो भी आर्या के पीछे पीछे भागते हैं। आर्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट जाती है लेकिन तब भी बहुत ही ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो जाती है एंड इन्हें इतना सब पता करते करते लाइक 6 बज चुके होते हैं एंड अंधेरा होना स्टार्ट भी हो चुका होता है। जो आर्या है वो जल्दी से आती है और वो बारिश को भी नहीं देखती इस बार। वो जल्दी से आती है भीगते भीगते ना अपनी जीप को डोर जल्दी से ओपन करती है
एंड उसके अंदर बैठती है। जो नेहा है उसे बैठने का टाइम भी नहीं मिलता, वो बेचारी विंडो से ही अंदर आ जाती है। एंड जो आर्या है वो बहुत ही फास्टली वहाँ से जो अपनी जीप है वो बाहर करती है एंड बहुत ही ज़्यादा फास्टली वहाँ से जा रही होती है मीरा के घर की तरफ। इन्हें जाते जाते लाइक 20 मिनट तो लगेंगे, लेकिन जो आर्या वो इतनी स्पीड से चला रही होती है कि लाइक ये 10 मिनट तक भी पहुँच जाएंगे वहाँ तक। ये लोग जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो जाती है और अंधेरा भी काफ़ी दिखाई दे रहा होता है। एंड जो लाइक हाईवे टाइप होता है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी लाइट्स होती है वो ब्लिंक करने लग जाती है। जो आर्या है वो एक बार बाहर देखती है, बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही होती है और वो बहुत ही जल्दी अपनी जो जीप है उसे ड्राइव कर रही होती है। कुछ टाइम बाद वो लोग पहुंच जाते हैं सीधा मीरा के घर के तरफ। जो सामने वॉचमैन खड़े होते हैं वो जल्दी से डोर जो गेट होता है वो ओपन करते हैं एंड जो आर्या है वो जल्दी से नीचे उतरते हैं और वो भागते भागते ही जाते हैं एंड जो नेहा है वो भी भागते हुए अंदर जाती है। वो लोग डोर जल्दी से ओपन करते हैं तो देखते पूरा जो घर होता है उसके अंदर पूरा अंधेरा होता है, लाइक पूरा डार्क दिख रहा होता है। हॉल में भी पूरे लाइट्स बंद होते हैं। जो आर्या है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी होती है, कुछ उसे पता है वो किलर मारता नहीं है, लाइक वो इतने ब्रूटली किसी को मारता है कि सामने वाला देख नहीं पाता उसकी लाश को। इसलिए जो आर्या है वो बहुत ही फास्टली जाती है भागते भागते सीधा जो मीरा का रूम होता है उसे बहुत ही ज़ोर से ओपन करती है। तो जो मीरा होती है वो बैठी होती है अपने बेड पे और वो बुक पढ़ रही होती है। जो आर्या है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है मीरा को देख के। वो पूरे रूम की तरफ देखती है तो उसका रूम बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होता है एंड वहाँ पे जो रीवा होती है वो भी बैठी होती है, लाइक पूरा सिचुएशन एकदम शांत लग रही होती है। ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि कुछ यहाँ पे हुआ या कुछ होने वाला है। वो लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं और वो जैसे मीरा जो है वो आर्या को देखते हैं तो वो भी शॉक हो जाती है कि आर्या इस टाइम पे यहाँ क्या कर रही है एंड ये लोग भीगे क्यों है। तभी जो नेहा है उसका जो वॉकी टॉकी होता है उसमें से वॉइस आने लग जाती है किसी ऑफिसर की। नेहा जो है वो जल्दी से अपना वॉकी टॉकी बाहर करती है एंड देखती है एंड कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। तो सामने से वॉइस आती है, वाह वाह वाह, कितने अच्छे तुम्हारे दिमाग है। मैंने सोचा नहीं था यार कि तुम इस लड़के को बचाने के लिए आओगे। तुम मुझे इतना कायर समझते हो बाय द वे कि मैं इसे मारूंगा। हाँ इसे मारूंगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं यार। तुम्हें तड़पाना भी तो है न सारिया राठौड़। क्या तुमने अपने सर को छोड़ दिया तुमने? कैसे ऑफिसर्स है तुम्हारे? एक सर को भी नहीं बचा पाए। देखो मेरे सामने ये पड़ा हुआ है कमीना। अगर चाहूँ ना तो अभी इसका भेजा खोल सकता हूँ, लेकिन नहीं। बस इसे ऐसी मौत देने वाला हूँ ना जो तुम में से कोई सोचने नहीं वाला। 10 मिनट है तेरे पास, सोच ले तू कहाँ जाने वाली है। अगर नहीं पहुंच पाए 10 मिनट में तो तेरे सर का तो राम राम सत्य हो गया। अब ये तुझ पे छोड़ रहा हूँ मैं ऑफिसर कि तू कितने टाइम में यहाँ आ सकते हैं। भाग, जितना जोर है ना उतना लगा ले। ये कह के जो वो इंसान होता है वो वॉकी टॉकी को तोड़ देता है। जो आर्या है उसकी पूरी आइज़ जो है वो रेड हो चुके होते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है। वो जल्दी से वहाँ से निकलती है और उसके सारे ऑफिसर्स नीचे आते हैं। जो आर्या है वो नीचे उतरते उतरे अपना सेल फोन बाहर करती है और सीधा कबीर को कॉल करती है और कहता है हेलो। तो जो कबीर होता है वो कहता है हाँ क्या हुआ, मैं यहाँ पे हूँ तुझे पता नहीं है, मैं यहाँ पे पूछताछ कर रहा हूँ और सीसीटीवी चेक कर रहा हूँ, मुझे शायद इसमें से कुछ मिल सकता है। तभी जो आर्या है वो कहते हैं वो सब छोड़, वो सब भाड़ में जाने दे। पहले जा तो सर के तरफ उनके कैबिन के तरफ जा, वो साला कमीना उन्हें मारने वाला है। तो जो कबीर होता है जब वो भी ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाए। वो कहता है ओके मैं निकल रहा हूँ, मैं यहाँ से जल्दी पहुँच सकता हूँ। ये कह के जो कबीर होता है वो कॉल को रख देता है एंड जो आर्या है वो भी कॉल को रख देते हैं एंड वो लोग जाते हैं अपनी जीप में बैठे हैं। एंड ऐसा नहीं कि वो मीरा और जो रीवा है उसे अकेले छोड़ देते हैं, नहीं वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर को खड़ा करते हैं एंड जो सिर्फ आर्या और जो नेहा होते हैं वो वहाँ से निकलते हैं। और ये लोग कुछ टाइम तक ड्राइव करते हैं सीधा उस ऑफिस के तरफ पहुंचते हैं। जो ऑफिस होता है उसकी सारी लाइट्स चली गई होती है एंड जब वो लोग गेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कांस्टेबल जो होते हैं वो लोग जख्मी होते हैं, कुछ तो मर चुके होते हैं और वो नीचे गिरे होते हैं। जो आर्या है वो धीरे धीरे आगे जाती है एंड जो मेन डोर होता है जहाँ से सर का कैबिन जो है वो ऑन होता है, वो जैसे उस डोर को ओपन करती है वो शॉक हो जाती है। तो गाइज आज की स्टोरी ना बस यही था, कॉज थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ना। तो इज़ द रिक्वेस्ट फिर से
सब्सक्राइब कर ले यार, और कमेंट्स भी करा करो। कॉज मैं बहुत ही ज़्यादा, तुम मानोगे नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम छोड़ छोड़ के ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलना। ओके, तो वेट करना नेक्स्ट एपिसोड के लिए, वो भी मैं जल्दी डाल दूँगी। ओके देन, बाय बाय।